Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of SESANET June 2025. ये क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया था और ये क्वेश्चन कॉन्फॉर्मल मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन था और ये इजी क्वेश्चन था, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। सो क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, सो लेट एक्स बी द इमेज ऑफ द इंटरवल 0,1 अंडर द Mobius transformation fz, then which of the following statement is true? यहाँ पे ऑप्शन में बोल रहा है कि x जो होगा वो लाइन सेगमेंट होगा जॉइनिंग -1 एंड माइनस आइटा, x इक्वल टू e टू पावर आइटा थीटा, जहाँ पे थीटा जो ये है मतलब एक सर्कल होगा। ओके, x जो है वो लाइन सेगमेंट होगा और सर्कल होगा, राइट। तो पहले यहाँ पे गिवन क्या है कि हमारे पास ये जो 0,1 है, अब ये जो इंटरवल है इस इंटरवल का जो इमेज होगा बाय द अंडर द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा, राइट। अब हमें पता है कि कोई भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है सर्कल को सर्कल या स्ट्रेट लाइन में भेजता है। ओके, सो सर्कल और स्ट्रेट लाइन को सर्कल या स्ट्रेट लाइन में भेजता है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स होगा मतलब इमेज ऑफ द इंटरवल, ये मे भी पॉसिबल हो कि ये स्ट्रेट लाइन हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सर्कल हो। तो अब हम क्या करते हैं ना, पहले ये जो और एक चीज है कि जो बाउंड्री पॉइंट है उसको बाउंड्री पॉइंट पे भेजता है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू प्लेन बनेगा मेरा, यहाँ पे जो डब्ल्यू प्लेन बनेगा वहां पे बाउंड्री पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट पे भेजेगा। ओके, सो यहाँ पे पहले हम देखते थे ये जो बाउंड्री पॉइंट है ना वो कहाँ पे मैप कर रहा है। तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो जो होगा वो -1 होगा और एफ ऑफ आइटा तो नहीं है, एफ ऑफ 1 है। एफ ऑफ 1 जो है वो मैप करेगा 1 माइनस आइटा बाई 1 प्लस आइटा जो कि है माइनस आइटा। सो यहाँ पे ये 0 पॉइंट यहाँ पे मैप कर रहे हैं -1 पे, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे माइनस आइटा आ रहा है किसका वैल्यू, एफ ऑफ 1 का वैल्यू। ओके, अब ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये जो बीच का पॉइंट है इसमें मे बी ये एक सर्कल हो जाए या हो सकते कि ये मतलब सॉरी ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाए या पॉसिबल है कि ये एक ऐसा सर्कल बन जाए, हमें नहीं पता। ओके, क्या होगा। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं 0,1 जो है इसमें मैं कोई और एक पॉइंट ले लेता हूँ ए बिलोंग्स टू 0,1 और एफ ऑफ ए जो है उसका वैल्यू क्या होगा फिर ए माइनस आइटा बाई ए प्लस आइटा। उसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस आइटा बाई ए प्लस आइटा जो कि है मेरे पास 1। मतलब यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका वो 1 आ रहा है, 1। ओके, तो यहाँ पे एक जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 पे वो मैप कर रहा है, वो है मेरे पास एफ ऑफ ए। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गया मुझे, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 और एक पॉइंट एफ ऑफ ए। अब ये तीनों पॉइंट को मिला के ये तीनों पॉइंट तो कोलिनियर नहीं है, राइट। तो ये तीनों पॉइंट मिला के सर्कल ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, के ये बन जाएगा सर्कल। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आते हैं उसका ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में हमने क्या लिया था कि पहले हमने 0 लिया था, उसके बाद हमने 1 लिया। मतलब पहले यहाँ पे एफ ऑफ 0 आएगा, उसके बाद ये एफ ऑफ 1 आएगा। इसका मतलब उसका जो ओरिएंटेशन होगा कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट। ये कुछ इस टाइप से जाएगा। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे है पाई और यहाँ पे थीटा का वैल्यू होता है थीटा इक्वल टू
3π/2, राइट। तो फिर मेरा जो एफ ऑफ जेड हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस टाइप से e⁻i⁻θ, जहाँ पे थीटा जो है वो बिलोंग्स टू π, 3π/2। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन में आता है, यहाँ पे एफ जेड जो कि मेरा एक्स है, सो यहाँ पे ऑप्शन में आता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं ना, ये वो भी एक सर्कल है, बट उसका जो ओरिएंटेशन है वो -π/2 से पाई। तो -π/2 से पाई मतलब वो जो सर्कल बनेगा वो यहाँ से बनेगा, यहाँ पे ऐसे। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट होके ये सर्कल जाएगा यहाँ तक, यहाँ पे इसका वैल्यू -π/2 होगा और यहाँ से जाके ये पाई पे मैप करेगा। ओके, सो ये पूरा ये वाला जो सर्कल है, सर्कल का पोर्शन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑप्शन 4 में, जो कि नहीं है, राइट। तो ये वाला जो होगा ये नहीं होगा। सो ये जो ऑप्शन 4 ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। सो आंसर इज 2। सो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। If you have any doubt, let me in the comment. And if it is helpful for you, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.